ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाजों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट का जंगी जुनून। भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी। भारत सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी कर रहा है। मगर अब देखना यह है कि इसका रिएक्शन क्या आता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हुदूद मजीद एक माह के लिए बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है। 15 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की जो एयर बेस है उनको बंद करने का ऐलान किया गया था। जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। और उसको कैसे डील करेंगे, बिकॉज देखिए ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। आपको कि भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद आज से मजीद एक माह के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। जी न्यूज का कहना है कि ये मनसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। इस मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। यह मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनटों में इंतहाई मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा। दुनिया में जब कई फ्रंट पर जंग चल रही है, ऐसे समय में भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत दिखाकर चीन पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने एक बार फिर से युद्ध अभ्यास की घोषणा कर दी है, जिसके कारण से पाकिस्तान की रातों की नींद एक बार फिर से उड़ गई है। इस युद्ध अभ्यास के साथ साथ भारत की एक और चीज है जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रही है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक खास प्रोजेक्ट पर काम करना चालू किया था, जिसमें कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोजेक्ट पर DRDO ने काम किया है और इसका नाम प्रोजेक्ट विष्णु रखा गया है। और ये मिसाइल भारत के ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी ज्यादा एडवांस है। और इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि 7 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह कर सकती है। भारत की युद्ध अभ्यास की घोषणा सुनकर पाकिस्तान भी घबरा गया है और इसी वजह से पाकिस्तान की नौसेना ने घबराहट में उत्तरी अरब सागर में युद्ध अभ्यास का नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास सुन के पाकिस्तान की भी फट गई है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास का नोटम जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान इसे युद्ध अभ्यास बता रहा है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत से डर गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जोधपुर तक के विशाल क्षेत्र में यह अभ्यास करने वाली है। और ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और साथ ही में ये वही क्षेत्र है जहाँ पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। भारत ने इसे काफी ज्यादा आसानी से नाकाम कर दिया था। बाकी भारतीय वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से इस तरह एक और अचानक ड्रिल देख पाकिस्तान की भी फटी पड़ी है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इससे पहले भी ड्रिल के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चालू कर दिया था और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक के खत्म भी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान अभी तक के इसी डर में जी रहा है कि भारत फिर से कहीं हमला ना कर दे। बाकी भारत की तरफ से अचानक युद्ध अभ्यास और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की न्यूज सुनने के बाद आपको क्या लगता है, भारत क्या करने वाला है? इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं कि इंडिया जो है 23, 24 और 25 जुलाई 3 दिन को राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर अपनी जो है एयर ड्रिलिंग करेगा और अपने जो है एयरफोर्स के जंगी जहाजों को पाकिस्तानी बॉर्डर पे उड़ाएगा। 15 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की जो एयर बेस है उनको बंद करने का ऐलान किया गया था। और ये जो डेट पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से अनाउंस की गई थी ये थी 22 और 23 जुलाई को। और साथ साथ पाकिस्तान की नेवी को भी इंगेज किया जाएगा। एक दफा फिर से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हमें जंगी जहाजों की गूंज सुनाई दे रही है। फिर से जंग जैसी थरथराहट सी सुनाई दे रही है। आखिर क्या होने जा रहा है फिर से दो कंट्रीज के बीच? ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो हम जुलाई में देख रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही शो है जो हम जुलाई में करते थे। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इंडिया को रोकने की? और आखिर दोबारा से ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि इंडिया भी अपने जंगी जहाज उड़ा रहा है और पाकिस्तान भी? और ये ड्रिलिंग जो है फिर से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे, इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर हो रही है। तो किस तरह की सूरत हाल
दिया, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि आज भी हम वॉर जैसी सिचुएशन पे है। सीज फायर तो होगी, लेकिन जो है सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं कहूँगा कि हम हाईली इंडोर्स करते हैं अपने आर्मी के स्टेप को, बिकॉज जब आप ना एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल टेरिटरी में रहते हैं एक हॉस्टाइल नेबर के साथ, जैसा कि इंडिया है ना, तो यू नीड टू डू सच डेटरेंट एक्ट्स, ठीक है, और ये एक डेटरेंट एक्ट है। और जैसे कि साथ ही इंडिया का ही एक नोटिस जारी हो जाता है और इस तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, तो इट टेल्स अस कि दे आर रेडी ऑन देयर साइड, वी शुड बी रेडी और ऑन साइड। तो मैं कहूँगा कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वुड हाईली इंडोर्स दिस एक्ट कि जी हाँ, हमें ड्रिल्स करने चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का शो ऑफ करना चाहिए, बिकॉज एज अ कंट्री दिस विल शो कि हम कितने रेडी हैं। सही हो गया सर। देखिए, जब ये बिल्कुल वही चीज़ आ रही है जो हमने मई में देखी ना, इंडिया बॉर्डर के ऊपर एयर ड्रिलिंग करता था, मॉक ड्रिलिंग करता था, और हम यहाँ पे कोई सीरियस नहीं ले रहा था, यार करने दो, बस मीडिया में हवाबाजी हो रही है। फिर देखा तो रात को मिसाइल आ गए और आधी रात में हमने देखा कि हमला हो गया, ठीक है। अब इंडिया के अवाम ये कह रही है कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रखा हुआ है, लगता है उसका आगाज़ नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को करने वाले हैं। इस तरह की जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उसको आप किस तरह से? टू बी वेरी फ्रैंक, इन अ वेरी लाइटर नोट, आई वुड से कि हमें से भी किसी ने हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, ठीक है, एंड वी हैव द आर्सनल, वी हैव द कैपेबिलिटीज, एंड आई वुड से कि देखें सिचुएशन वोलेटाइल है, ठीक है, और पहले भी इसी तरीके से हुआ, फिर भी ऐसे हो सकता है, एंड बट आई थिंक एज अवाम हमें भी पता है, पहले भी हम तैयार थे, अभी भी हम तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। आपके देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, कि जवाब बड़े अच्छे हैं कि भाई अगर होगा तो फिर देखी जाएगी, तैयार रहना बड़ा ज़रूरी है, लाइट नहीं ले सकते, सिचुएशन कुछ वहाँ पे भी बिगड़ी हुई है। अच्छा, एग्रेशन भी है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंडिया बदला लेने के लिए वापस ऐसा ही है। तो अब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जाहिर है आप भी खबर उधर की भी रख रहे हैं, इधर की, आपको लगता है कि फिर दोनों कंट्रीज एक दफ़ा फिर आमने सामने आ सकती हैं? मोदी जी ने प्रोजेक्ट विष्णु को अनलीश कर दिया है और पाकिस्तान सदमे में है, और साथ में अगर हमने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है और पाकिस्तान के खेमे में आग न लगे, मज़ा नहीं आता। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने दोबारा से नोटम हमने जारी कर दिया, हम अपना प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर रहे हैं, और बैटल फील्ड जो है साउथ एशिया की, उसे ऑफिशियली हमने दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये न्यूज़ क्या है कि भाई आपको मालूम है कि अब हम जो वो काम कर रहे हैं जो सुपर पावर्स कभी ड्रीम करती थी, और प्रोजेक्ट विष्णु वो जो शुरू किया है वो है क्या? ये दोस्तों है मैक 8 का हाइपरसोनिक मिसाइल, नाम रखा है विष्णु। यानी कि भारत ने ठान लिया कि अब हमारे जितने भी हमारे हथियार हैं सारे हमारे देवी देवताओं के नाम पर हैं। ये दिखा रहे हैं सूरों को कि तुम्हें अब चुन चुन के मारेंगे। और जो विष्णु है वैसे तो बड़े शांत रहते हैं, आपको मालूम है, लेकिन जब वो जाग जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं तो घातक हो जाते हैं। इसलिए हमने नाम भी विष्णु रखा है। और ये अनाउंस करते ही और नोटम इशू करते ही पाकिस्तान की एयर स्पेस आप देख लीजिए खाली पड़ी है। वैसे भी खाली तो इनके पास हमेशा रही है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल सदमा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एक मॉन्स्टर है दोस्तों, जिसने शेकअप कर दिया है इस्लामाबाद को। क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी है जो अब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के पास भी नहीं है। बीजिंग के अंदर भी बात चल रही है, इस्लामाबाद के अंदर है, वॉशिंगटन सोच रहा है कि यार आप ये सारी चीज़ें क्रिएट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में आपने ये सारा कुछ क्रिएट कर लिया। स्पीड क्या है इसकी? मैक 8 है तो 10,000 किलोमीटर पर आवर की तो इसकी स्पीड है। यानी कि सिंपल मिसाइल नहीं है ये, वो है जैसे तीर होता है विष्णु का, जब एक बार कमान से निकल गया तो अपना काम करके ही आएगा। तो ये है वो चीज़ जो अब टेरर को फैलाने वाली कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये टेरर करेगा, वही विष्णु के नाम पर। दोस्तों जो मिलिट्री के प्लानर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अब उनको इसकी जो ये विष्णु हमारा जो मिसाइल है इसकी आवाज़ सुन रही है, क्योंकि ये सिंपल मिसाइल नहीं है ये भाई। आप सोच के देखिए, ये एनहांस्ड टैक्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका अब दिमाग अपना है, इसे जीपीएस को यूज़ नहीं करना पड़ता, इसलिए कोई इसको जैम नहीं कर सकता, जीपीएस के अंदर हेर फेर नहीं कर सकता, कोई किल स्विच यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारा डेडलीस्ट वेपन है। और नाम देख के जो मुझे खुशी हुई है, प्रोजेक्ट विष्णु, वैसे तो वराही होना चाहिए था। कमेंट डाल देना कि क्या अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वराही नाम